हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसके बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन उस चीज़ पे हम लोग क्या है कभी ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं या फिर उतना हम लोग गौर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पहले उस चीज़ से हम बेसिक्स बता दें कि क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपको पहले से ही पता था, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आज का जो हमारा टॉपिक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझने से पहले एक हम छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि सपोज कीजिए कि 5 है, ठीक है। 5 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं सपोज, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या क्या पॉसिबल है कि रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है। तो जब हम लोग 5 में 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 से जब 5 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स क्या आएगा आपका 1। इसका मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू क्या आया है 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर विल बी 1, ओके। उसी प्रकार सपोज कीजिए कि 5 बाई 1 से अगर हम डिवाइड दें तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 0, आया ना। कैसे? हम लोग जानते हैं कि 1 से जब डिवाइड देंगे 5 में, अगर हम लोग 5 टाइम्स लगाते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 0, ठीक है। तो एक सबसे पहली बात जो है कि कभी भी अगर हम डिवाइड करें, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 5/4, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, ठीक है। जैसे 5/2 हमारे रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 0 में जब हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों को डिवाइड देना तो आता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को अभी तक जो है वो बहुत सारे बच्चे को शायद ये चीज़ पता हो, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ नहीं पता हो कि जो हम डिवाइड देते हैं ये डिवाइड हमारा सही है या गलत है, उस चीज़ को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो उसके लिए हमारा जो कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, वो क्या है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए कि 5 हमारा नंबरेटर था, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है क्या। तो अगर हम लोग 5 में डिवाइड दे रहे हैं 4 से, ठीक है, तो मान के चलिए देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है तो जिसमें हम लोग डिवाइड देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिविडेंड। उसको हम लोग यहाँ पे लिख दें क्या, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ओके। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवीजन, ओके। और ये जो 1 आया है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूसेंट, क्यूसेंट, ओके। और यहाँ जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग चेक करें कि हमारा जो डिवाइड है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब डिविडेंड, डिविजन, क्यूसेंट, रिमाइंडर अगर आप लोग देख लिए होंगे कि क्या होता है, तो इसके आगे का कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा।
हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। फॉर्मूला क्या हमारा डिविडेंड बराबर, आप इसको डिविडेंड भी बोल सकते हैं, डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था कि व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हम अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करें तो हमारा डिविडेंड क्या था 5, देखिएगा ध्यान से, 5 इज इक्वल टू, और डिवीजर हमारा क्या था 4, ओके, एंड क्यूसेंट हमारा जो है वो कितना आ रहा था 1, ओके, और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था 1। तो अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 जो कि आपका आएगा 5। तो राइट साइड में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 5, और लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो इसका मतलब हमारा जो डिवाइड है वो सही है, अदरवाइज हमारा डिवाइड गलत है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें सपोज कि 0 से अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, 0 में अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं किस चीज़ से 3 से, देखिएगा ध्यान से। तो अगर मान चलिए कि 0 हमारा क्या है डिविडेंड, तो डिविडेंड बराबर फॉर्मूला होता है डिवीजर इंटू क्यूसेंट। डिवीजर हमारा 3 है और क्यूसेंट क्या होगा, तो अगर चेक करें देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे 0 डाल दें सपोज, ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्यूसेंट और प्लस रिमाइंडर, तो हमारा LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है RHS, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मतलब कि 0 में अगर हम लोग को डिवाइड देना है क्या चीज़ से 3 से, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सपोज 0, ठीक है, तो डिविडेंड इंटू डिवीजर क्या होगा 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 0, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि जब हम लोग 0 से डिवाइड देंगे कितना से 3 से 0 में, तो हमारा जो ये क्या है आपका क्यूसेंट कितना रहा है 0 और रिमाइंडर कितना रहा है 0। तो हम कह सकते हैं कि जब 0 से किसी भी नंबर में अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो हमारा जो क्यूसेंट है वो कितना आएगा 0 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो अगर इस चीज़ को अगर हमको वेरीफाई करना हो तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो अगर 0/3 अगर हम लिखें तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 0 जो कि आपका वैल्यू आएगा 0, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS को क्या करता है वेरीफाई। इसका मतलब कि हमारा जो डिवाइड है वो सही है। तो आप अगर बहुत सारे क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स अगर आप पूछोगे कि सपोज 0 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दे रहे हैं सपोज, और क्यूसेंट क्या आएगा, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, या फिर उसको रिमाइंडर के बारे में कंसेप्ट ही नहीं पता होता, और उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा डिवाइड सही है या फिर गलत है, उस चीज़ को हम कैसे चेक करें सही है क्या। तो हम यहाँ से क्या चीज़ देखें कि कभी भी 0 में अगर हम लोग किसी नन 0 नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमारा जो क्यूसेंट है वो कितना रहा है 0 और रिमाइंडर कितना रहा 0। इस बात को इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ के आप याद करें या फिर समझ लें, ठीक है क्या। तो ये जो आपका फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे देखिएगा ध्यान से एक और बात, जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि आपका 5/4 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है क्या, या फिर अगर हम लोग इसको अगर 4 को
रिप्लेस करके a सपोज लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 5 में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं a से, ठीक है, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर जो है वो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए कि हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं a से, सपोज है, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है क्या। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा, अगर a के बारे में अगर हम बात करें तो a का वैल्यू सपोज 1 है, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4 और a का वैल्यू अगर हम लोग 5 कंसीडर करें, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम लोग 5/1 कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0 के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, तो हम कह सकते हैं कि जब a का वैल्यू 1 था तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा है, 0। उसी प्रकार अगर हम लोग a के जगह पे 2 को यूज़ करें तो 5/2, तो हमारा रिमाइंडर कितना रहा, 1। ध्यान से देखिएगा, और जैसे हमारा वैल्यू a का 3 हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2, ठीक है। और अगर हम लोग a का वैल्यू 4 डालें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और अगर हम लोग a के जगह 5 डालें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि हमारा जो रिमाइंडर का मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 0, यस और नॉट। तो इसीलिए हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होगा रिमाइंडर का, 0। ध्यान से, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें कि 5/a है, ठीक है, तो a का ऐसा क्या वैल्यू लें ताकि हमारा मैक्सिमम क्या हो, वैल्यू आए किसका, रिमाइंडर का, ठीक है क्या। तो अगर ये a का वैल्यू अगर हम मान के चलिए कि पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब कि a का वो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जब हमारा रिमाइंडर मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी जस्ट चेक किए थे कि 1 पे रिमाइंडर 0, 2 जब हम डाल रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 1, और जब हम लोग 3 डाल रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 2, और जब हम लोग a का वैल्यू फिर 4 डाल रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना रहा, 1, और a का वैल्यू जब 5 डाल रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना रहा, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम लोग a का वैल्यू 3 ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू 3 ले रहे हैं, उस टाइम हमारा जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम आ रहा है जो कि वैल्यू 2 है, यस और नॉट। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रिमाइंडर का वो कितना होना चाहिए, 2। कब, जब a = 3 होगा, ओके। और यहाँ पे a क्या होना चाहिए, तो रिमाइंडर कब कब 0 आएगा, जब 1 ले और जब 5 ले, यस और नॉट। ध्यान से देखिएगा, अब हमारा कंसेप्ट है कि ये जो a है उसका कंडीशन हमारा जो था अभी एक्चुअली कि वो a इज ग्रेटर देन 0 के लिए था, ठीक है क्या। a इज ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका मतलब कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। तो 0 से बड़ा वैल्यू, ठीक है। और अगर नेचुरल नंबर है सपोज तो हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इफ a का वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है क्या, a का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो क्या आप खुद से ये बात बता सकते हैं कि अगर मान चलिए a से छोटा है 0 से तो -1, -2, -3, -4 और -5, अगर हम लोग ये वैल्यू अगर a की जगह पे अगर पुट कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं इस केस में कि हमारा मिनिमम वैल्यू जो होगा रिमाइंडर का वो क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो रिमाइंडर का होगा वो क्या होगा, आप क्या बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए HW के फॉर्मेट में है। आप इस क्वेश्चंस के बारे में सोचें, ठीक है, कि 5/-1 क्या होगा, 5/-2 रिमाइंडर क्या होगा, 5/-3, उसी प्रकार के आप सारे में चेक करके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करें, ठीक है क्या। तो इसी को बेसिकली हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान से देखिएगा,
हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से हमें क्या चीज़ की प्रॉफिट है, ठीक है क्या। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर, मतलब 2 या मोर देन 2 नंबर्स की अगर हम लोगों को HCF निकालना हो तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से आसानी तरीका से निकालते हैं, ठीक है क्या। तो पहले हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को HCF पता हो कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे को हो सकता है कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो नहीं पता हो। तो ये मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो इस वीडियो से वो HCF फाइंड आउट करना पहले नॉर्मल मेथड से सीख जाए, उसके बाद फिर वो यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई करके HCF फाइंड आउट करे, सही है क्या। तो पहले देखिएगा ध्यान से, जैसे मान चलिए सपोज कीजिए हमारा नंबर है 10, 20, ओके। अगर हम आपसे पूछें कि 10 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा 20, यस और नो, ठीक है। तो एलसीएम का आंसर अगर हम 20 बता रहे हैं तो पहले हम एलसीएम का मतलब जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, ठीक है क्या। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब अगर हम समझें तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे 10 एंड 20 है, ठीक है। अगर इसका हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम का मतलब है कि 10 और 20 में वह ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों के टेबल में आता हो। जैसे 10 एंड 20 अगर हम लोग मल्टीपल की बात करें, जैसे 5, 10, 15, ये सब क्या है 5 के मल्टीपल है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं आम, 2 आम, 3 आम, तो ये क्या है आम के मल्टीपल है। उसी प्रकार अगर हमारे पास ऑप्शन था 10, 20, ठीक है, तो हमारा 10, 20 ये क्या है मल्टीपल है किसके 10 के। तो वह ऐसा कौन सा मिनिमम वैल्यू है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, दैट इज 10 में भी एंड 20 में। तो हमारा 20 जो है बड़ा वाला नंबर वो ऐसा नंबर है जो 10 के भी टेबल में आ रहा है और 20 के भी टेबल में आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है 20, ठीक है क्या। आप अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से जो आप चलते आ रहे थे प्रीवियस क्लास से, तो ऐसे भी अगर आप निकालें तो आप आंसर बता सकते हैं 10 एंड 20 का आप एलसीएम अगर करो तो आपका आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 × 5 × 2। यहाँ से आप देख रहे होंगे 5 2 × 10 × 2 विच इज 20। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 20, और हम डायरेक्ट भी अगर आंसर लिखें तो हमारा आंसर क्या है 20, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है क्या। उसी प्रकार अगर हम एचसीएफ के बारे में अगर जाने, ध्यान से देखिएगा कि वैसे जो कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का वो इस चैप्टर में थोड़ा यूजेस है इसके, ठीक है। इसीलिए मेरा थोड़ा फोकस है कि बेसिक से इस चीज़ों को थोड़ा डील करें। ये बात है कि बहुत सारे बच्चे को ये सब चीज़ अभी बोरिंग लगता होगा, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर ले ताकि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिले। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास HCF, ठीक है, और सपोज अभी मेरे पास नंबर है 10 एंड 20, ओके। अगर HCF के बारे में अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा आंसर 10, ठीक है। अब HCF का मतलब क्या होता है पहले हम उस चीज़ को जान लें ताकि हमारा जो आंसर है वो समझ में आए कि क्यों 10 आता है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जैसे हमारे पास जो नंबर है सपोज 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 में वह ऐसा कौन सा टेबल है जो
टेबल में दोनों जो है वो हमको आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर 10 को रिप्लेस करके अगर मेरा नंबर होता सपोज 5, ओके, अगर हमारा नंबर होता 5 तो हमारा HCF क्या आता 5। क्यों? मतलब कि 5 और 20 जो है उसमें अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमारा 5 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है। अगर इससे बड़ा नंबर ले सपोज 10, तो 10 जो है वो उससे डिवाइड 5 नहीं होगा, ठीक है, और 20 तो डिविजिबल है बट 5 डिविजिबल नहीं है। और हमारा शब्द क्या रहा कॉमन, मतलब कि दोनों डिविजिबल होना चाहिए, सही है क्या? तो इसीलिए हमारा जो नंबर था यहाँ पे 10, यहाँ जो हमारा नंबर था 10, उसका 10 और 20 का अगर हम HCF सोचे तो हमारा क्या होगा आंसर 10। अगर मान चलिए सपोज अगर 20, 40, ओके, और सपोज 60, मेरे पास ये नंबर है, अगर हम आपसे पूछे कि इसका HCF क्या होगा तो शायद आप आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा HCF का, वो आंसर क्या होगा 20, ओके। क्यों? क्योंकि 20 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन है जिससे हम लोग 20 में भी डिवाइड दे सकते हैं, 40 में भी दे सकते हैं और 60 में भी दे सकते हैं। मतलब 20 से कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं होगा जिस टेबल में ये तीनों आ जाए, सही है क्या? लेकिन अगर 20, 40 और 60 का अगर हम LCM ले तो उसका आंसर क्या होगा? तो अगर इसका आंसर अगर हम बताएं LCM का तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 120। ये 120 कैसे होगा वो चीज़ को आप जो अभी हम जस्ट मेथड से बताएं, बेसिक्स मेथड से आप उससे आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम कैसे इसको डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं इस चीज़ को हम लोग अभी सीखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोग जो मेन कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज HCF। मतलब कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूजेज अगर आपसे पूछे कोई कि उसका यूजेज क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर के HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं, ठीक है क्या? तो अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे। उससे पहले एक और कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, उसको हम लोग डील कर लेना चाहते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है क्या? तो ये कंसेप्ट है कि अगर सपोज A कोई नंबर है और उसमें अगर हम लोग B से डिवाइड दे रहे हैं, ध्यान से, ठीक है, A कोई नंबर है और अगर हम लोग B से डिवाइड दे रहे हैं और सपोज रिमाइंडर जो है वो R के इक्वल आ रहा है, ठीक है क्या? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। A इक्वल टू, इसको हम लोग A बोलते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और ये R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू वो आपका छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। किससे? तो R का जो वैल्यू है वो आपका बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है क्या? और जो R का वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए? दैट इज हम लोग लिख सकते हैं B। इसका मतलब कि R का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और B से छोटा होना चाहिए, ठीक है क्या? तो इसको एक बार ध्यान से आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी B से बड़ा आ रहा है क्या? आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के एक बार खुद से सोचें कि क्या ये वैलिड है एवरी टाइम के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं पे कंट्राडिक्शन है। आप इसको एक बार खुद से क्या करें, रिजल्ट की तरह आप चेक करें, ठीक है क्या? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से क्वेश्चंस करेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है क्या? एक बात और है, रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए। और अभी जस्ट केस में हम लोग देखे थे कि जैसे 5 में हम लोग डिवाइड दे रहे हैं सपोज 1 से, तो ना हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या रहा है 0। या फिर 5 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दे तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 0। इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो है वो होना चाहिए।
बट यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ को अभी फिलहाल एक बार रिकॉल कर ले, खुद से समझ ले बढ़िया से कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, एंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विल बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम लेस देन b। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार समझें, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करें।